चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन को अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती है, और रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा बाबू, ध्यान देने वाली बात है। कभी ये क्वेश्चन पूछा है क्या 100% इम्प्योरिटीज़ रिमूव होती है? नहीं। अगर 100% आप इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं तो वो सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस हमेशा अनस्टेबल हो जाएगी। एज़ फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आप गोल्ड लेते हैं, गोल्ड अगर 100% प्योर रहा तो क्या उससे आप कुछ बना पाएंगे? नहीं। गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है। ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रहना चाहिए। ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ वो गोल्ड क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, तो 100% इम्प्योरिटीज़ रिमूव नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए पहले लिखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन का डेफिनेशन। लिखिएगा कोलोइडल सॉल्यूशन when prepared generally contains some or excessive amount of soluble impurities impurities जनरली क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब अब आयंस होते हैं। सम और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ impurities कंटेन करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके बाबू लिखिएगा रिमूविंग और रिड्यूसिंग under bracket not completely removed because लिखा देते हैं इसको, because impurities provides stability to colloidal solution। प्रोवाइड थोड़ा सा अमाउंट में, ज़्यादा नहीं होना है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी कोलोइडल सॉल्यूशन, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा बाबू। तो क्या लिखा रहे थे? रिमूविंग और रिड्यूसिंग इम्प्योरिटीज, ब्रैकेट इसके बाद लिखिएगा रिमूविंग और रिड्यूसिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन is called purification of colloidal solution। अब हम लोग देखते हैं मेथड्स, किस मेथड से हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है, दिस इज द, नाम शायद सुने होंगे आप, डायलिसिस। किडनी वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है ह्यूमन में, तो प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? डायलिसिस। यहाँ पे भी डायलिसिस है, डायलिसिस। सेकेंड है आपका इज इलेक्ट्रो डायलिसिस, इसी का थोड़ा एडवांस मेथड है ये, इलेक्ट्रो डायलिसिस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये तीन मेथड्स आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ रहे हैं? डायलिसिस। पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डायलिसिस। डायलिसिस होता क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, सब चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। लिखिए, डायलिसिस इज अ प्रोसेस
डायलिसिस इज अ प्रोसेस of removing the impurities from colloidal solution by diffusion or filtration through fine selective membrane ठीक है बाबू। यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या चीज? सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन का मतलब होगा केवल सेलेक्टेड, ये जो ऐसा मेम्ब्रेन होगा कुछ सेलेक्टिविटी को अपने आप से क्या होगा, बाहर निकालेगा और या क्या लेगा, अंदर लेगा। सभी के लिए परमेबल नहीं होता है। परमेबल का मतलब पास नहीं करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा बाबू, लिखिए द पार्टिकल्स स्मॉलर देन colloidal particle passes की जगह लिख सकते हैं क्या चीज? परमिएबल भी लिखा जा सकता है। क्या चीज? परमिएबल। passes through the fine membrane however colloidal particles does not passes through the fine membrane। colloidal particle इसके थ्रू पास नहीं करेगा। सही है, यही है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है। देखिए बाबू, एक एपरेटस पूरा बना लिए हम लोग। ठीक है, ये जो होता है एक तरह का फाइन मेम्ब्रेन का बैग है। दिस इज द बैग ऑफ फाइन मेम्ब्रेन। इसको हम लोग कहते हैं, इस बैग को, इसको कहते हैं डायलाइजर। इज कॉल्ड डायलाइजर। डायलाइजर बनता क्या चीज़ से है? तो फाइन मेम्ब्रेन से बनता है। फाइन मेम्ब्रेन क्या चीज़ से बना होता है? तो एनिमल मेम्ब्रेन, प्लांट मेम्ब्रेन, पर्चमेंट पेपर आता है, उससे बनाया जाता है इसको। ये जो पेपर होता है, ये जो मेम्ब्रेन होगा, ये स्पेशल बैग जो है, फाइन मेम्ब्रेन जो है, ये केवल स्मॉलर पार्टिकल्स को अपने थ्रू क्या कराएगा? पास कराएगा। स्मॉलर पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टोलॉइड्स। क्या कहेंगे? क्रिस्टोलॉइड्स। क्रिस्टोलॉइड्स किसे कहा जाता है? पार्टिकल्स स्मॉलर देन कोलॉइडल पार्टिकल्स। पहले बता चुके हैं इसको। चलिए, और ये रहा आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स। मीन्स ये जो छोटा वाला पार्टिकल है ये पास कर जाएगा किससे? इस मेम्ब्रेन से। लेकिन ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है विल नॉट पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल होता है ये। और ये क्या होगा? परमिएबल। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ से क्या कराते हैं? वाटर पास कराते हैं। वाटर फोर्सफुल वाटर रहता है। वाटर के साथ ये जो छोटा छोटा पार्टिकल है वो क्या होगा? बाहर चला जाएगा। वाटर भी इसके इनसाइड में जाएगा। वाटर का तो साइज़ बहुत छोटा होता है मॉलिक्यूल का, तो ये अंदर जाएगा। और इसके साथ जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो क्या होगा? बाहर की ओर। ठीक है, और ये वाटर प्लस क्रिस्टोलाइड्स बाहर की ओर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो बच जाएगा इसमें केवल क्या आपका? ओनली द कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो इसका मतलब आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या हो गया? प्योर हो गया। इसमें से जितना इम्प्योरिटीज होगा क्या होगा? बाहर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं एपरेटस मेड फ्रॉम स्पेशल मेम्ब्रेन। क्या चीज़ से बनता है? एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन और पर्चमेंट पेपर होता है, कॉल्ड डायलाइजर। दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल। परमिएबल का मतलब पास कर जाना। परमिएबल फॉर क्रिस्टोलॉइड्स। क्रिस्टोलॉइड्स का मतलब स्मॉलर देन क्या होगा? क्रिस्टोलॉइड्स किसे कहते हैं बाबू? स्मॉलर देन कौन सा पार्टिकल? कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल से क्या होगा? ये स्मॉलर होगा। सही है। दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर क्रिस्टोलॉइड्स एंड इम्परमिएबल फॉर कोलॉइडल पार्टिकल्स। इम्परमिएबल का मतलब जो पास नहीं होने दे। सही है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिए। क्या कीजिए? नोट। ये शॉर्ट नोट्स में आपको 12th में आ सकता है। नोटेड।
नोट करने के बाद यहाँ पे एक नोट लिखेंगे हम लोग, नोट। अब बताइए ब्लड कैसा है? ब्लड इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। ब्लड क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज डन थ्रू क्या चीज़? डायलिसिस। अगर किसी का किडनी वगैरह खराब हो जाता है तो कैसे करते हैं हम लोग? डायलिसिस से करते हैं। ठीक है, लिखिए बाबू, नोट में लिखिएगा ब्लड। ब्लड इज अ colloidal solution and purification of blood is done by dialysis। क्या चीज़ से करते हैं बाबू? डायलिसिस से करते हैं। ठीक है, ये डायलिसिस हो गया, इसको आप लोग पूरा बढ़िया तरह से नोट कर लीजिए। चलिए, जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये सिमिलर टू डायलिसिस है, बट डायलिसिस जो होता है स्लो प्रोसेस होता है। उसको फास्ट करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं उसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। नथिंग, कुछ ज़्यादा नहीं है, देख रहे हैं सेम वही है, सब चीज़ वही है। दिस इज द डायलाइजर। ये आपका क्या था? डायलाइजर। एनुअल मेम्ब्रेन से बना हुआ था, इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन है। यहाँ पे हम लोग क्या किए? दो अपोजिटली चार्ज क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। और जो आपका क्रिस्टलोइड्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, वो उस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज होता ही है, चार्ज होगा। तो क्या होगा? जो पॉजिटिवली चार्ज क्रिस्टलोइड होगा वो किधर चला जाएगा? नेगेटिव की ओर। और जो नेगेटिव चार्ज वाला चला जाएगा किधर की ओर? पॉजिटिव की ओर। लेकिन रेट इसका क्या होगा? फास्टर देन डायलिसिस। चार्ज एक दूसरे को जल्दी अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा ये क्या होगा? बाहर की ओर निकल जाएगा। तो ये सिंपल डायलिसिस को क्या करने के लिए बाबू? फास्ट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस। कुछ नहीं करते हैं, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड लगा दिए, जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा किधर की ओर चल जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाला क्या होगा? नेगेटिव। कौन? क्रिस्टलोइड्स पार्टिकल्स, ये आयंस कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो लिखिए, यहाँ पे पहले लिखा देते हो, इसको नोट कर लीजिएगा। लिखिए, द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज स्लो। So to increase the process of purification, electric field is applied. Due to which crystalloid अंडर ब्रैकेट लिखिएगा बाबू, impurities ions, crystalloids come with faster rate, comes out with faster rate, hence the dialysis process becomes faster, and the process is called इलेक्ट्रोडायलिसिस। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? इलेक्ट्रोडायलिसिस। या सिंपल में वर्ड में कह सकते हैं, इन डायलिसिस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस करने से फ़ायदा क्या होगा? जो आपका इम्प्योरिटीज़ था वो जल्दी क्या होगा? बाहर आ जाएगा। बाहर आने से क्या होगा? आपका कोलोइडल सॉल्यूशन जल्दी प्योर कर सकते हैं आप। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, प्यूरिफिकेशन का हम लोग लास्ट टॉपिक देख रहे हैं। दिस इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा का मतलब क्या होता है बाबू? माइन्यूट। मीन्स माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल्स को हम लोग क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। कैसे होता है ये? क्या होता है? पहले बता रहा हूँ, पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। लिखिए, यहाँ लिखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसको कहते हैं? लिखिए, द प्रोसेस ऑफ
the process of separating the colloidal particles from impurities by a special type of filter paper, which is called ultrafilter paper, which is impermeable for colloidal particles. इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन. इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है बाबू? जैसे एक बहुत ही अच्छा हम लोग फिल्टर पेपर तैयार करते हैं. कैसे तैयार करते हैं, क्या करते हैं, देखिएगा. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. हम लोग के घर में क्या होता है, आटा वगैरह चालने के लिए क्या होता है, चलनी होता है. अगर चलनी का पोर्स जो होगा अगर लार्ज हो जाए, तो मम्मी क्या करती हैं, क्या करेंगे, घर में पूछिएगा. हम लोग क्या करते हैं, चलने के ऊपर एक पतला सा माने कॉटन का कपड़ा रख देते हैं. चलनी पे ऊपर क्या रख देते हैं, कॉटन का कपड़ा. कॉटन का कपड़ा रखने से क्या होगा, आपका जो पहले पोर्स था बड़ा बड़ा, अब पोर्स क्या हो गया, छोटा. मीन्स एक स्पेशल टाइप ऑफ चलनी बन गया, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा चलनी. हो गया. अब मीन्स माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल को भी वो क्या कर लेगा, ऊपर रख देगा. माने नीचे जाने, जो बहुत माइन्यूट होगा वही नीचे जाएगा, जो हल्का से ही बड़ा होगा क्या होगा, ऊपर हो जाएगा. सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से प्रिपेयर करते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर. कैसे करते हैं देखिएगा. ये आपका नॉर्मल फिल्टर पेपर हुआ, जिसको आप नॉर्मल चलनी कह सकते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर. इसका पोर्स क्या होता है, लार्जर. क्या होगा, लार्जर. अब इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम लोग क्या करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप कर देते हैं. कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या कर दिए, डिप कर दिए. जैसे गम का सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, डिप कर. किसी पेपर को लीजिए, गम के सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए, देखिएगा गम चारों तरफ क्या हो जाएगा, पेपर में लग जाता है. लगता है या नहीं लगता है, लग जाता है. डिप्ड इन कोलॉइडल सॉल्यूशन. कोलॉइडल सॉल्यूशन में जैसे ही डिप कर दीजिएगा, तो जैसे ही चलनी जो था, चलनी के ऊपर हम लोग क्या रख दिए, कपड़ा रख दिए. तो आपका पोर्स का जो साइज था, पहले था बड़ा, अब वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा. क्या हो जाएगा, छोटा. साइज ऑफ पोर्स क्या होगा बाबू, डिक्रीज कर जाएगा. साइज ऑफ पोर डिक्रीजेस. क्या होता है, कैसे होता है ये, तो ये नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम लोग क्या चीज़ में डिप कर दिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन. कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या चीज़ का हो सकता है, जिलेटिन का, या हम लोग यूज़ करते हैं नाइट्रोसेलुलोज प्लस अल्कोहल या ईथर. तो अल्कोहल और ईथर क्या हो गया, डिस्पर्शन मीडियम, और ये क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज. ये क्या कर देता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर के ऊपर एक लेयर चढ़ा देगा. क्या होगा, लेयर. नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन को सोक कर लेता है, ठीक कर लेगा, या उसको कहते हैं इम्प्रेग्नेटेड करते हैं. इम्प्रेग्नेट मतलब एक लेयर चढ़ा देना. तो यहाँ देखिए क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स आर सोक्ड और इम्प्रेग्नेटेड ऑन सरफेस ऑफ नॉर्मल फिल्टर पेपर, रिजल्टिंग डिक्रीज इन साइज ऑफ क्या चीज़, पोर्स के साइज में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक आ गया पोर्स का साइज में. अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में. फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में जैसे ही कीजिएगा तो पेपर आपका क्या होगा, हार्ड. मीन्स जो आप लेयर चढ़ाए थे वो पूरी तरह से क्या हो गया, हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाएगा. टू हार्डन द पोर. और उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं, सुखा देते हैं. तो आपको वही फिल्टर पेपर क्या कहलाएगा, दिस फिल्टर पेपर विल बी कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर पेपर. इसी को हम लोग कहेंगे अल्ट्रा फिल्टर. अल्ट्रा फिल्टर पेपर एक बार फिर से देखते हैं. नॉर्मल फिल्टर पेपर में क्या करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिप कर देंगे. कोलॉइडल सॉल्यूशन डिप जैसे ही कीजिएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन का एक लेयर आ जाता है उस पे ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर. जैसे ही लेयर आएगा तो ये पहले जो लार्जर पोर था वो क्या चीज़ में हो गया, डिक्रीज कर जाएगा.
साइज ऑफ द पोर डिक्रीज करेगा, और उसको हम लोग डिप कर देते हैं फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन। फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में जैसे ही डिप कीजिएगा तो वो क्या होगा, हार्ड, मीन्स लेयर आपका हटने वाला नहीं है, पेपर आपका हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और उसको फिर उसको ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, उसी पेपर को हम लोग कहेंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में जो पोर्स होंगे विल बी ओनली परमिएबल फॉर क्रिस्टलॉइड्स, मीन्स इम्प्योरिटीज़ के लिए, कोलॉइडल पार्टिकल्स के लिए क्या होता है, परमिएबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये जो पोर्स होंगे, ये जो पोर है बाबू क्या होगा, पोर इज इम्परमिएबल, लिख लीजिएगा, इम्परमिएबल फॉर क्या चीज, कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स के लिए क्या हो जाता है, इम्परमिएबल, सही है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखा लेंगे क्योंकि हो सकता है ये 12th के एग्जामिनेशन में भी आ जाए। चलिए लैंग्वेज में लिखते हैं, लिखिए, द पोर्स ऑफ नॉर्मल फिल्टर पेपर इज लार्ज, normal filter paper is large, so its pore can be, so its pore size लिखिए, so its pore size can be reduced by soaking, 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 by soaking in colloidal solution, by soaking in colloidal solution, and then hardening, by soaking in क्या चीज में, by soaking in formaldehyde, and finally drying it, ठीक है, full stop। such filter paper is called ultra filter paper, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा बाबू। अब दिखा देते हैं इसका कैसे प्यूरिफिकेशन हम लोग करते हैं, देखिएगा। एक कंटेनर ले लिया हम लोग, इस तरह से कंटेनर है, ठीक है बाबू। उसके ऊपर हम लोग ये लगा दिए, ठीक है। इसमें क्या है, इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन, और यहाँ जो है दिस इज द अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, और इसमें हम लोग डाल दें। अब क्या हो गया, जितने भी माइन्यूट पार्टिकल्स हैं इधर आ जाएंगे। ये क्या है बाबू, क्रिस्टलॉइड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे आएगा क्रिस्टलॉइड्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, कोलॉइडल पार्टिकल। रेस्ट आपका क्या हो जाएगा, कोलॉइडल पार्टिकल बच जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही क्या होता है, धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, एक सकिंग पंप लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, सकिंग पंप। सकिंग पंप लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी नीचे की ओर क्या करेगा, टानेगा। तो जितना भी आपका क्रिस्टलॉइड्स होंगे सब नीचे आ जाएंगे। मीन्स क्या होगा, स्मॉलर देन
क्या चीज़? कोलॉइडल पार्टिकल्स, स्मॉलर देन कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स से नीचे जो भी होंगे सबको ये क्या करेगा, धीरे धीरे सक कर लेगा, जल्दी से निकाल देगा, और ऊपर में क्या बच जाएगा, ओनली कोलॉइडल पार्टिकल्स। और ये आपका क्या रहा, दिस इज द अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो ये पूरा मेथड क्या था बाबू, अल्ट्रा फिल्टरेशन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।